ठीक है। नमस्कार सभी को। बस ये सुनिश्चित कर लें कि आप मुझे ठीक से सुन और देख पा रहे हैं। मेरे वाईफाई में थोड़ी गड़बड़ी थी, इसलिए आगे बढ़ने से पहले सब कुछ ठीक है, ये सुनिश्चित कर लें। ठीक है। तान्या और जार्मो और बाकी सभी का धन्यवाद। बहुत बढ़िया। चलिए अब शुरू करते हैं। आज मंगलवार है, 30 सितंबर। सितंबर का आखिरी दिन। हमेशा की तरह यहां होना अच्छा लगता है। और जैसा कि मैंने कल कहा था कि मैं आज आकर कुछ दिन पहले ऐश मुफारेह के साथ हुए वैश्विक वेबिनार से कुछ और बातें समझाने की कोशिश करूंगा, कुछ चीजों को स्पष्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे क्रिस को, जूली को और कई अन्य लोगों को भी बहुत सारे सवाल मिल रहे हैं। यह स्वाभाविक है। जब अनिश्चितता और थोड़ी चिंता होती है तो यह स्वाभाविक है कि बहुत सारे लोगों के पास इतने सारे सवाल हैं कि क्या होने वाला है, यह कैसे होगा, वह कैसे होगा और बाकी सब कुछ, और वे वास्तव में जानना चाहते हैं। हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है और यह जानबूझकर किया गया है। हमारे सीईओ हमें पूरी जानकारी नहीं देना चाहते, क्योंकि यह विरोधियों तक पहुंच सकती है या कई लोगों के लिए जो वास्तव में होने वाला है उसे खराब कर सकती है। मैं सभी को प्रोत्साहित करता हूं कि वे सही लोगों से जुड़ें जो सही जानकारी देते हैं। मैं सोशल मीडिया पर तरह तरह की बकवास देख रहा हूं। लोग कह रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपको केवाईसी करना होगा। किसी को यह नहीं पता, किसी को नहीं पता कि क्या प्रमाण चाहिए, किसी को नहीं पता कि आपको क्या करना होगा। और जो लोग सोशल मीडिया पर ग्रुप चला रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें पता है कि क्या होने वाला है, यह बिल्कुल हास्यास्पद है। तो कृपया दोस्तों, मैं आप सभी को प्रोत्साहित करता हूं कि जितना हो सके उन लोगों से जुड़े जो आपको सही जानकारी दे रहे हैं। मुझे पता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं। मैं अपने सीईओ से संपर्क करता हूं ताकि मुझे सही चीजों पर स्पष्टीकरण मिल सके। मुझे पता है कि निश्चित रूप से क्रिस, जूली और सूजी और कई अन्य लोग भी सही जानकारी प्राप्त करते हैं ताकि हम इसे आप तक पहुंचा सकें। तो मैं आज आपसे खातों के बारे में बात करने आया हूं। आपके संगठन आगे चलकर यह सब कैसे काम करेगा इत्यादि। मैं इन शब्दों से शुरुआत करूंगा। अब हालांकि ये बातें कई बार कही गई हैं, मुझे लगता है कि वे वास्तव में समझ में नहीं आई हैं। और वह है जो हमारे सीईओ ने कहा। उन्होंने कहा, पुराने से कुछ भी नए में आगे नहीं बढ़ रहा है। ऐश के साथ विक्ट्री में जो एकमात्र चीज आप देखेंगे वह खुद। यही एकमात्र चीज है जो आप वहां पुरानी कंपनी से देखेंगे। तो जब लोग टीमों के बारे में, अपने संगठनों के बारे में, जिन लोगों को उन्होंने साइन अप किया और जो खाते उनके पास थे और बाकी सब के बारे में बात कर रहे हैं, उसे दरवाजे पर छोड़ दें। ठीक है? वह दरवाजे से अंदर नहीं आ रहा है। समझे? हमें यह समझना शुरू करना चाहिए कि वह पुरानी कंपनी, पुराना व्यवसाय है। हम इस पुल के माध्यम से विक्ट्री विद ऐश नामक इस फनल के जरिए एक बिल्कुल नए व्यवसाय की ओर जा रहे हैं। होल्डिंग रूम, स्टेडियम, मॉल, जो भी आप इसे कहना चाहें, जहां हम जानकारी प्राप्त करेंगे, सीखेंगे और अपने आप को बेहतर बनाएंगे ताकि अगले व्यवसाय में सफलता पाने का सबसे अच्छा मौका मिले। तो चलिए मल्टीपल अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं। पहले इस विषय पर चलते हैं, ठीक है? अगर आपके पास पुराने व्यवसाय में कई खाते थे और आप नए व्यवसाय में भी कई खाते रखना चाहते हैं, तो कोई रोक नहीं है। आप ऐसा कर सकते हैं अगर आप चाहें। लेकिन यहां एक लेकिन है। नए व्यवसाय में कोई पैसिव इनकम नहीं है। हर एक खाता एक जिम्मेदारी होगी। इसे सफल बनाने के लिए काम करना होगा। इसीलिए हम प्रशिक्षण ले रहे हैं ताकि हम अपने व्यवसाय को सफल बना सकें।
और इससे पहले कि सब कहें मैं मार्केटिंग नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता लोगों से कैसे संपर्क करना है और बाकी सब, चिंता मत करो। हम एक कंपनी के रूप में आपको सभी टूल्स, सेवाएं, टेम्पलेट्स देंगे जिन्हें आप बस एक लिंक डालकर अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए कुछ काम करना होगा। मेरा आगे चलकर सिर्फ एक अकाउंट होगा। वास्तव में मेरे पास मेरा लाइनर है। हमारे दो अकाउंट होंगे क्योंकि जेन का भी अकाउंट होगा। और याद रखें, हमें केवाईसी भी करना होगा। तो हर अकाउंट, अगर आप अकाउंट खरीदना चाहते हैं, नहीं माफ करें, रिवाइंड, अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं क्योंकि यह मुफ्त है, अगर आप दूसरों के लिए अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपको कोई नहीं रोक रहा। लेकिन आपको समझना होगा कि इसका फायदा क्या है, क्योंकि अगर आप किसी को देने के लिए वहां पार्क करेंगे तो उसमें कुछ नहीं होगा, इसकी कोई कीमत नहीं होगी। यह किसी के लिए पैसा नहीं कमाएगा क्योंकि किसी ने इसे काम करने की जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन अगर आप चाहें तो ऐसा करने से आपको कोई नहीं रोक रहा है। पर आप ऐसा क्यों करना चाहेंगे? मुझे पता है कि लोग विभिन्न कारणों से कई लोगों के लिए खाते खोलते रहे हैं, लेकिन वह पुराना तरीका था। यह नया तरीका नहीं है। हमें पुराने से हटकर नए की ओर बढ़ना होगा। मैं फिर से कहूंगा, आगे बढ़ना निष्क्रिय नहीं होगा। इसे सफल बनाने के लिए प्रयास करना होगा। मुझे पता है कि कई लोगों को यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा। यह वह नहीं है जिसके लिए वे पुरानी कंपनी में शामिल हुए थे, लेकिन वह पुरानी कंपनी अब नहीं रही। वह अभी भी है, पर आगे यह नहीं चलेगा। अंत में यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है। यह आपका फैसला है कि आप हमारे साथ आगे बढ़ें या नहीं। कोई किसी को कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा। यह आपका चुनाव है कि आप सफलता पाने के लिए हमारे साथ आएं या कुछ और करें। आपका फैसला। मैं आपको थोड़ा बताता हूं कि आप कैसे सफल होंगे। जब हम पुरानी कंपनी में थे, हमारे पास एक रेफरल लिंक और बाकी सब कुछ था। जब हम ऐश के साथ विक्ट्री में जाने के लिए 10-11 सवालों को पास करेंगे, तब हमारे पास वही होगा और फिर हम केवाईसी करेंगे। फिर आपको अपना रेफरल लिंक या जो भी वे इसे कहते हैं मिल जाएगा। मुझे वास्तव में नहीं पता। फिर यह आप पर निर्भर है। आप इसे शेयर कर सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं, जो भी वे करना चाहें। अब बात यह है, बहुत से लोग होंगे जो इस अगले व्यवसाय में अकेले रहना चाहेंगे। वे अपने ओईएस खाते में जाकर लिंक पर क्लिक करके अकेले ही ऐश के साथ विक्ट्री में जाना चाहेंगे। ऐसे भी कई लोग होंगे जो किसी ऐसे व्यक्ति का हिस्सा बनना चाहेंगे जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। ऐसे भी बहुत से लोग होंगे जो पुराने व्यवसाय में किसी के द्वारा साइन अप किए गए थे और वह स्पॉन्सर चला गया या उनमें रुचि नहीं थी, उन्हें वह पसंद नहीं आया और वे अन्य लोगों के साथ रहना चाहेंगे। और यहीं पर हम सभी एक साथ आते हैं। हर किसी की अलग अलग लोगों के साथ तालमेल होता है और बाहर एक खुला बाजार है। यह सभी के लिए एक खुला बाजार है जहां वे अपना काम कर सकते हैं, अपना दायरा बढ़ा सकते हैं और चाहे तो लोगों को अपने साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं या वे अकेले रहना चाह सकते हैं। यह पूरी तरह से उन पर निर्भर है। लेकिन एक बात जरूर होगी, चाहे आप अकेले रहने का फैसला करें, किसी नए व्यक्ति के साथ जाने का फैसला करें या जिन लोगों के साथ आप पहले से हैं उनके साथ रहने का फैसला करें, यह पूरी तरह से आपका चुनाव है। लेकिन एक बात निश्चित है, जब हम ऐश के साथ विक्ट्री में शामिल होंगे तो हमें खुद को सफल बनाने के लिए हर संभव मदद दी जाएगी। ऐश ने अपने मेंटरिंग के बारे में बात की है। वह हमारे लिए भी ठीक वैसा ही करने के लिए लोगों को भुगतान करेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि वे YouTube वाली चीज में हमारी मदद करेंगे। यह सिर्फ एक छोटा सा प्रतिशत है दोस्तों। ये मत सोचो कि आगे बढ़कर हम अपना मार्केटिंग कैसे करेंगे, यही सब कुछ है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास YouTube है, और सच कहें तो बहुत कम लोगों के पास है।
लेकिन यह एक शुरुआत है। यह उन चीजों में से एक है जिसका हम तुरंत उपयोग कर सकते हैं ताकि हमारा नया व्यवसाय दुनिया तक पहुंचे। ऐसी और भी कई चीजें होंगी जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। हमें ईमेल टेम्पलेट्स दिए जाएंगे जिन्हें हम किसी को भी भेज सकते हैं। सोशल मीडिया टेम्पलेट्स होंगे जिन्हें हम भरेंगे और अपनी जानकारी डालकर भेज सकेंगे। ऐसी कई चीजें होंगी जो हमें खबर फैलाने में मदद करेंगी। अब लोग कहेंगे, तो क्या हम फिर से शुरू कर रहे हैं रेड? तो क्या मैंने पहले जो किया वह आगे बढ़ने में कोई मायने नहीं रखता? मेरा जवाब है नहीं। मुझे निश्चित रूप से ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि मैं अपनी सबसे अच्छी स्थिति से शुरुआत कर रहा हूं। सच कहूं तो मैंने इस यात्रा के दौरान लगातार काम किया है ताकि अपने लिए सबसे अच्छा परिदृश्य बना सकूं। जो भी हो, मैं आगे बढ़ने के लिए खुद को सबसे अच्छा मौका दूंगा। शुरू से ही यह मेरा चुनाव रहा है और आप भी जो चाहें कर सकते हैं। अपनी राह खोजने के लिए, अपना समूह ढूंढने के लिए, अपने लोगों का समुदाय खोजने के लिए बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। मैं मानता हूं कि बहुत अनिश्चितता है, लेकिन एक बात पक्की है, जहां हम जा रहे हैं वह पहले से बेहतर होगा। हम सब मिलकर और भी मजबूत हैं। मुझे पता है कि मैं जितने लोगों की मदद कर सकता हूं करूंगा। क्या मैं अपनी मदद करूंगा? बिल्कुल। आपको क्या लगता है पिछले 6 महीनों, 1 साल या जितना भी समय हुआ है, मैं आपको ऑनलाइन व्यवसाय में सफल होने के तरीके क्यों बता रहा हूं? बहुत से विषय हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। अगर आप उन दैनिक वीडियो को देखें जो मैं प्रस्तुत करता हूं कि कैसे आप खुद को लोगों तक पहुंचा सकते हैं ताकि वे एक नजर डालें। मुझे यह भी लगता है कि यह पुल जिस पर हम रहेंगे, चाहे जितने समय के लिए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह हम सभी के लिए लोगों को आमंत्रित करने का एक शानदार अवसर है कि वे देखें हम क्या कर रहे हैं। आपके पास अपना लिंक होगा। देखने के लिए आना मुफ्त है। किसी को आमंत्रित करने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि कहें, देखो, हो सकता है कि तुमने पहले ऑन पैसिव को मना कर दिया हो। ये अब है। हमने अपनी पिछली गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। हम अब आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास एक अलग वाहन है, एक अलग दिशा, लेकिन लक्ष्य वही है। क्यों ना आकर एक नजर डालें? ये वो बातें हैं जिनके बारे में आपको सोचना चाहिए। इस समय मैं रात में जागता रहता हूं, मेरे दिमाग में तरीके घूम रहे हैं कि मैं अपने आप को और अपने लिंक को इतने सारे लोगों तक कैसे पहुंचा सकता हूं। मैं इस तरह सोच रहा हूं। मैं सोच रहा हूं। मैं शुरू करना चाहता हूं। मैं उत्सुक हूं शुरू करने के लिए, ताकि मैं आश के साथ विक्ट्री में जो देखता हूं उसकी जानकारी साझा कर सकूं। आप लोगों को भी ऐसा ही होना चाहिए। मैं उन सैकड़ों हजारों लोगों के बारे में भी बात करना चाहता हूं जो शायद यह देख रहे हैं और इस समय अपने ओईएस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं किसी भी कारण से। चाहे वह गलत लिंक हो, भूला हुआ पासवर्ड हो, ईमेल काम न कर रहा हो या कुछ भी हो, और वे अपने ओईएस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैंने आश से सीधे संपर्क किया है और उनसे इस बारे में पूछा है। मैं आपको कोई निश्चित जवाब नहीं दे सकता क्योंकि उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया है, लेकिन एक बात मैं जानता हूं, इन सभी व्यक्तियों के लिए ऐश के साथ विक्ट्री तक पहुंचने का कोई न कोई तरीका होगा, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या किसी और के माध्यम से। अब फिर से ये पसंद की बात है ना? मुझे यकीन है कि जब हम शुरू करेंगे तो हर जगह लिंक होंगे। ठीक है, वे सब जगह होंगे। आप चाहें तो किसी नए व्यक्ति के साथ जाने का विकल्प चुन सकते हैं, उनके संगठन का हिस्सा बन सकते हैं, अगर आपको लगता है कि वे आपकी मदद करेंगे और आगे बढ़ने में सहायता करेंगे।
या फिर आप खुद पहुंच हासिल करने का इंतजार कर सकते हैं और अगले व्यवसाय में एक स्वतंत्र व्यक्ति बन सकते हैं। फिर से यह पूरी तरह से आप पर निर्भर है। ये सभी विकल्प हैं। ये सभी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आपको सोचना होगा। क्या मैं अकेला रहना चाहता हूं? क्या मैं किसी और की तरह बनना चाहता हूं? क्या मैं किसी नए व्यक्ति के साथ रहना चाहता हूं? यह पूरी तरह से आप पर निर्भर है। अंत में यह आपका चुनाव है कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं, या क्या मैं अकेला रहना चाहता हूं। आपके सिवा कोई भी आपको यह नहीं बता सकता। अगर आप किसी से जुड़ाव महसूस करते हैं तो आपको लग सकता है, मैं उस व्यक्ति के साथ रहना चाहूंगा। अगर आप सोचते हैं, नहीं, मैं इसे अकेले करने की कोशिश करूंगा, मैं किसी ऐसे व्यक्ति से थक गया हूं जो मुझे निराश करता है, या जो भी परिस्थिति हो, और आप ओईएस के माध्यम से अकेले आगे बढ़ते हैं, सवालों के जवाब देते हैं, ऐश के साथ विक्ट्री में शामिल होते हैं, वहां की हर चीज का उपयोग करते हैं, और आप तैयार हैं। बेशक आप जिन समूहों में हैं उनका हिस्सा बने रहें और बाकी सब कुछ जारी रखें। एकमात्र अंतर यह है कि आपके साथ कोई प्रायोजक या उच्च पदस्थ व्यक्ति नहीं होगा जो आपकी देखभाल करेगा। यह फिर से पूरी तरह से आप पर निर्भर है। तो मैं यहां जो कहना चाहता हूं वह यह है कि चिंता मत करो। अगर आप अपने ओईएस तक नहीं पहुंच सकते तो आपके लिए ऐश के साथ विक्ट्री में शामिल होने का कोई ना कोई तरीका होगा। मुझे जवाब नहीं पता, पर कोई रास्ता जरूर होगा। तो चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं। जहां तक टीमों, संगठनों या जो भी आप इसे कहना चाहें की बात है, उसे दरवाजे पर छोड़ दें। यह उन व्यक्तियों पर निर्भर है कि वे आपके साथ आना चाहते हैं या नहीं। हर व्यक्ति का अपना फैसला है कि वे अपने मूल व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं या किसी और के साथ जाना। हर अन्य व्यक्ति का अपना निर्णय है कि वे अकेले रहना चाहते हैं या किसी के साथ। तो जब हम इस पुल को पार करके विक्ट्री विद ऐश में उस होल्डिंग एरिया में जाएं, तो इस मानसिकता को पीछे छोड़ दें और हम सामूहिक रूप से उन सभी टूल्स और सेवाओं के साथ सीखना शुरू करें जो वहां उपलब्ध होंगे। याद रखें, आप जितने चाहें उतने अकाउंट रख सकते हैं। अगर पहले आपके पास 20 थे तो फिर से 20 हो सकते हैं, लेकिन वे निष्क्रिय नहीं हैं। उन्हें सफल बनाने के लिए उन पर मेहनत करनी होगी। अगर नाबालिग हैं तो केवाईसी करना होगा, और ऐश ने स्पष्ट कहा कि न्यूनतम उम्र लगभग 18 है देश के हिसाब से। फिर से इस स्थिति को ध्यान में रखना होगा। अगर आप किसी के लिए अकाउंट रखना चाहते हैं तो खुद क्यों नहीं रखते, और फिर जब वह व्यक्ति 18 का हो जाए तो उसे दे सकते हैं, या अपने नाम पर रखें, अपने नाम से एक अकाउंट बनाएं। फिर से ये सभी परिदृश्य हैं जिनके बारे में आपको सोचना होगा, चाहे जो भी कारण हो। कई खातों के होने का कोई सही या गलत कारण नहीं है, लेकिन आपको सोचना होगा, मैं ये कई खाते क्यों रख रहा हूं? इन कई खातों से मुझे क्या लाभ हो रहा है? ये निष्क्रिय नहीं रहेंगे। इनके सफल होने का एकमात्र तरीका है कि कोई इनमें मेहनत करे। अब अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए खाता संभाल रहे हैं जो मान लीजिए बधिर समुदाय से है, दृष्टिहीन समुदाय से है, या कंप्यूटर का ज्ञान नहीं रखता, या जिसे इंटरनेट के बारे में कुछ नहीं पता, तो यह फिर से बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि आप उस व्यक्ति के साथ हैं, उन्हें वो खाता चलाने में मदद कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं। आप अभी भी ऐसा कर सकते हैं। अगर लोग किसी चैरिटी, चर्च, आश्रय, अनाथालय या किसी अन्य संस्था के लाभ के लिए एक अकाउंट चला रहे हैं, तो आप अभी भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसे सफल बनाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। यह निष्क्रिय नहीं होगा, ठीक है? तो अगर कोई किसी की मदद करना चाहता है तो उन्हें उस अकाउंट को सफल बनाने के लिए मेहनत करनी होगी। अगर आप किसी और के साथ ऐसा कर रहे हैं तो आप उन्हें सफल होने में मदद कर रहे हैं। मुझे कई लोग पता हैं जो पहले से ही ऐसा कर रहे हैं। उदाहरण के लिए विक्टर ओगुम्बालादी कई अफ्रीकी लोगों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास स्थिर इंटरनेट या कंप्यूटर नहीं है, लेकिन वह उनके अकाउंट्स को सफल बनाने में मदद कर रहे हैं। फिर से आप अभी भी ऐसा कर सकते हैं, और याद रखें, यह मुफ्त है, कोई पैसे नहीं मांग रहा है।
हम आपसे बस इतना कह रहे हैं कि पोर्टल पर जाएं, वहां 10 से 11 सवालों का जवाब दें, फिर केवाईसी करें और फिर वहां मौजूद सभी टूल्स का इस्तेमाल करें ताकि आप या कोई और अपने व्यवसाय को भविष्य में सफल बना सके, चाहे नया व्यवसाय कुछ भी हो। हमें नहीं पता कि नए व्यवसाय में क्या होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि यह पहले से बेहतर होगा और मैं इससे खुश हूं। और यही वजह है कि मैं शुरू करने के लिए इतना उत्साहित हूं। तो हमने आपके पुराने संगठनों के बारे में बात की, उन्हें पीछे छोड़ दें और आगे बढ़ें। हमने व्यक्तिगत खातों के बारे में बात की, मेरा सिर्फ एक है, वैसे जेन के साथ 2 हैं। आप जितने चाहें रख सकते हैं, पर ये निष्क्रिय नहीं होंगे, ठीक है? सफल होने के लिए इन्हें संचालित करना होगा। आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, जो चाहें कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। और मैंने आपको माइनर्स के खातों के बारे में भी बताया है। मुझे उम्मीद है कि इससे बहुत सारे डर और चिंताएं दूर हुई होंगी। हमें याद रखना चाहिए कि यह एक नया व्यवसाय है, न कि ऑन पैसिव 2.0, न कि कोई मरम्मत, न ही एक से दूसरे का पुल, ठीक है? दरवाजे बंद है, ठीक है? बंद दरवाजे पर सब कुछ छोड़ दें। हम उस दरवाजे से नंगे, बिना किसी चीज के अगले व्यवसाय में जा रहे हैं और हम जरूरी काम करेंगे, सवालों का जवाब देंगे, केवाईसी करेंगे, फिर एक नए इंतजार क्षेत्र में होंगे जहां हमें नए व्यवसाय की जानकारी मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। ऑन पैसिव एक हिस्सा है, हमें ओईएस में उस व्यवसाय के लिए ऑन पैसिव की जानकारी मिलेगी, लेकिन इस नए व्यवसाय के लिए आगे बढ़ते हुए यह कहां होगा? ऐश के साथ विजय, और वहीं हम सभी को होना चाहिए। खैर दोस्तों, आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। अगर मुझे ऐश से कुछ मिलता है तो कल मैं आपको और जानकारी दूंगा ताकि और सवालों को स्पष्ट कर सकूं और आगे बढ़ने की चिंता दूर हो सके। लेकिन एक बात पक्की है, आपको आगे बढ़ने के लिए वाकई उत्साहित होना चाहिए। नई शुरुआत, नए अवसर, ठीक है? हम ज्ञान के बिंदु से आगे बढ़ रहे हैं। अतीत से हमने बहुत कुछ सीखा है और अब हम जानते हैं कि नए व्यवसाय में सफल होने के लिए क्या करना होगा। मेरी तरफ से बस इतना ही। जल्द ही आप सभी से बात करूंगा। फिलहाल अलविदा।